हम बात करने वाले जे 2025 से लेकर 2020 तक के आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 150 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको डायरेक्ट देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको बताना है, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर दोस्तों ये यहाँ पर होता है। सीएल में कितने लोन पेयर, 2, फॉस्फोरस में 1, इसमें 0, मतलब BF3 का दोस्तों लोन पेयर का मतलब उसका यहाँ पर बॉन्ड एंगल यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं BF3 का परफेक्ट 120 sp3 के लिए, ClF3 का बहुत कम और PF3 का थोड़ा सा ज़्यादा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि sp2 किस में होता है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस क्या करते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम या फिर हाइड्रोजन या फिर हैलोजन आप कहते हैं, प्लस कोई भी नेगेटिव चार्ज माइनस कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज। तो फिर sp2 किस में होगा, BF3 की अगर मैं बात करूं तो हाफ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 नहीं 3 है। इसके बाद क्या है, प्लस आपके 3 आपके मोनोवैलेंट फ्लोरीन भी लगे हैं, तो फिर 6/2 3 आपका आ गया, मतलब ये है आपका sp2। इसके बाद NO2 माइनस हाफ इसका 5 और दोस्तों मोनोवैलेंट यहाँ पर कोई नहीं है लेकिन एक आपका नेगेटिव चार्ज है, तो 6/2 3, इसका भी दोस्तों आपको ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कार्बोकेटाइन, तो फिर कार्बोकेटाइन कैसा दिखता है, इसको तो आप 3 सिग्मा बॉन्ड से भी पहचान सकते हैं, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर आपका होता है। ये भी दोस्तों आपको लिख के आता है कि सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं आपके कार्बोकेटाइन में यहाँ पर होते हैं। इसके बाद अगर जाइए और जाई भी आपके वेव फंक्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल के सिग्मा स्टार किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा स्टार में दोस्तों आपका होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जाई ए माइनस जाई बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है SF4, तो SF4 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सीसॉ, कैसा सीसॉ। SF4 दोस्तों आपका सीसॉ होता है। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछ लूँ SeF4, तो SeF4 भी इसी की फैमिली का है, तो उसका भी दोस्तों आपका सीसॉ यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद BrF3 CrF3 ये लोग दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये दोस्तों मेरे को बेंट टी शेप दोस्तों यहाँ पर ये देते हैं। इसके बाद इसका तो ये हो गया, इसका ये हो गया। NH4 प्लस दोस्तों मेरा टेट्राहेड्रल होता है, BrO3 माइनस मेरे दोस्तों पिरामिडल यहाँ पर होता है। SO2Cl2NO, तो फिर दोस्तों अगर मैं बात करूँ NO को, तो दोस्तों NO कौन सी स्पीसी है, और इलेक्ट्रॉन स्पीसी, तो ये होगी आपकी पैरामैग्नेटिक। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ I3 माइनस की, तो ये दोस्तों मेरा होगा यहाँ पर लीनियर। SO2Cl2 दोस्तों मेरा हो जाएगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाफ सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 प्लस यहाँ पर मोनोवैलेंट क्लोरीन 2, तो फिर 8/2 चार्ज यानी कि आपका टेट्राहेड्रल यहाँ पर आ जाएगा। NO2 माइनस आपका डायमैग्नेटिक यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है NH3 एंड NH3 मॉलिक्यूल है पिरामिडल शेप विद अ लोन पेयर, द रिजल्टेड डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। ये दोस्तों आपकी बिल्कुल सही बात कही गई है कि NH3 का दोस्तों NF3 से आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें सब दोस्तों आपके सेम डायरेक्शन में यहाँ पर होते हैं। NH3 में सब सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन की तरफ तो यहाँ पर आपका नेट यहाँ पर कम निकल के आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सही बात है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर कोई जुड़ा है तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर अपने ही अंदर होता है। इंटरमॉलिक्यूलर किस में होता है, HF, गलत बात है, HF में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ H बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट, ये भी आपकी सही बात है। इसके बाद H बॉन्डिंग का बहुत फर्क पड़ता है, सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगला दोस्तों आपको बताना है कि आपकी पिरामिडल ज्योमेट्री किस में होती है, तो सिर्फ SO3 2- किस में, SO3 2- में सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, या यहाँ पर आपकी पिरामिडल ज्योमेट्री। बाकी मैं निकालूँ तो SO4 2-, तो हाफ यहाँ पर आपके 6 + 2, तो ये आपका टेट्राहेड्रल आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है LiF K2O N2 SO2 ClF3 आपको बताना है आयनिक ऑर्डर। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको ये तो आपका प्योरली कोवेलेंट है, आपको देखना है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, ये तो मेरा प्योरली कोवेलेंट है। और LiF और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद K2O, इसके बाद आपका ClF3, उसके बाद SO2, उसके बाद NO2। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया लीस्ट आयनिक कौन सा है, तो लीस्ट आयनिक दोस्तों आपको ध्यान रखना है AgCl। AgCl क्या होता है, स्यूडो इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन इसके पास होती है, मतलब ये क्या होता है, लीस्ट आयनिक। इसलिए दोस्तों अगर मैं AgCl लेता हूं तो फिर वो मेरे को NC बना के देता है, AgNO2 लेता हूं तो वो मेरे को NO2 बना के देता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक में भी ये आपको बहुत पूछा जाता है, वरना आप यहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं KCl, उसके बाद BaCl2, उसके बाद CaCl2, उसके बाद AgCl। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन में क्या बनाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों एक आपका
L_H2O6 वाला कॉम्प्लेक्स दोस्तों आपको यहाँ पर बना लेता है। ये कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल आपका होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपको पोलर दिया है ना, मतलब उसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होंगी, क्योंकि आप देखें तो CO2 तो दोस्तों मेरा सीधा है यहाँ पर, ये मेरा नॉन पोलर है, ये भी मेरा लगभग नॉन पोलर, ये भी मेरा नॉन पोलर है। CH3 क्या है मेरा दोस्तों, पोलर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बॉन्ड अंडर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलाइड आयन। तो एसिटाइलाइड आयन क्या होता है, C2 12 14 आ गया, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन जैसा और 14 इलेक्ट्रॉन और किस में होंगे, यहाँ पर आपके O2+ में होगा 15 इलेक्ट्रॉन, O2- में 17 इलेक्ट्रॉन, NO+ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ये दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर आपको बहुत परेशान करता होगा। डायरेक्ट इसका दोस्तों एक तरीका मेरे पास है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको दोस्तों आप प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, 12 13 14 15 आपने लिख लिया, 2 2.5 3 2.5 2 1.5 1, क्या 2 2.5 3 2.5 2 1.51। आप सुन लीजिए, नाइट्रोजन इज व्हाट, नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक एंड ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब अगर मैं एक निकाल लूँ या फिर एक जोड़ दूँ तब भी ये मेरा दोस्तों पैरामैग्नेटिक रहेगा। अगर 14 निकल के आ जाए तो फिर आपका डायमैग्नेटिक। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर 16 का मल्टीपल मिल जाए 32 64, ये भी दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट 2 2.5 3 2.5 2 1.5 1। तो फिर दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दूँ, O2+, O2-, O2 2- और O2, इसका दोस्तों आपको बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करके कमेंट में मैं दोस्तों आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि कौन दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, सुपर ऑक्साइड जो है बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी रिएक्टिव होती हैं। और अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन गिन के मिल जाए 4 8 20, तो ये भी दोस्तों आपके एग्जिस्ट नहीं करते। इसके बाद दोस्तों बोथ तो दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद अब हम दोस्तों आ चुके हैं इसके पास मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर अब हम पीरियोडिक टेबल के पास दोस्तों आ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग में यही चीज़ें आपसे दोस्तों बार बार घुमा के आपका पूछी जाएंगी। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के, तो दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर दोस्तों आपका होता है, आयनिक रेडियस का क्या ऑर्डर होता है। तो आयनिक रेडियस आपको ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल ऑर्डर, बोरॉन एल्यूमिनियम गाजर इन थैला। इसके बाद दोस्तों एटॉमिक रेडियस में दोस्तों आपका एल्यूमिनियम का दोस्तों ज़्यादा हो जाता है, किससे, गैलियम से। इसके बाद दोस्तों ΔH1, तो फिर ΔH1 आपकी बोरॉन की ज़्यादा, उसके बाद थैलियम की, उसके बाद आलू गाजर की लगभग बराबर, उसके बाद इंडियम की। मेल्टिंग पॉइंट बैंगन आलू थैला इन गाजर, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका गैलियम होता है उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर होता है। तो ये दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक रेडियस, ये दोस्तों सब याद होना चाहिए आपको। इसके बाद फ्लोरीन हैज़ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपकी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा यहाँ पर होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी आपकी क्लोरीन से ज़्यादा यहाँ पर होती है। इसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सही बात है, क्योंकि दोस्तों आपका क्या ऑर्डर होता है, स्टाइल से TO, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के सबसे यहाँ पर कम यहाँ पर हो जाती है। तो 1 आपका फॉल्स है, 2 ट्रू है। इसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, गलत बात है दोस्तों। ये मेरा बीच में कांस्टेंट रहेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपका फर्क आता है। इसके बाद ग्रुप 14 में नॉन मेटालिक मेटलॉइड आते हैं, सही बात है। मेटल कौन से आ जाएंगे, जैसे SnP भी। मेटलॉइड कैसे आ जाएगा, SI मेटॉइड आपका जैसे जी आ गया। इसके बाद आपका नॉन मेटालिक भी आपके यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग आपकी कार्बन के बाद सेम है, SI SN की सेम है। इसके बाद PB की थोड़ी सी आपकी बढ़ती है, तो फिर यहाँ पर ग्रेजुअल डिक्रीज इंक्रीज यहाँ पर नहीं है। कौन सा दोस्तों करेक्ट नहीं है, फ्लोरीन की मोर नेगेटिव है, ये दोस्तों आपकी करेक्ट नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों एक ग्रुप में क्या होती है, नीचे क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि आपका वो साइज बढ़ता है तो फिर आपके लिए निकालना आसान हो जाता है, तो ये आपकी डिक्रीज करती है, ये आपको सही बात दी हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इससे फर्क पड़ता है कि एटम कौन सा उससे जुड़ा है, गलत बात है, फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद Al2O3 और NO आपके एम्फोटेरिक है, गलत बात है। NO N2O ये दोस्तों आपके नो बोल देते हैं, ये क्या है दोस्तों, मेरे न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। तो यहाँ पर 1 आपका गलत है, 2 भी आपका गलत है, C भी आपका गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर बताना है, तो फिर ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपका पीरियड 2 का दोस्तों आपका आता है। तो बेरिलियम का दोस्तों बोरॉन से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि बेरिलियम में है दोस्तों मेरे पास हाफ फिल, और यहाँ पर बेरिलियम में है मेरे पास फुली फिल, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास है फुली फिल। तो अगर इसके बाद फुली फिल है ना, मतलब सिमेट्री है, और नेचर सिमेट्री को देना नहीं चाहती, सिमेट्री को खोना नहीं चाहता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद ग्रुप 13 एलिमेंट रिएक्ट विद O2 इन एमॉर्फस फॉर्म टू फॉर्म M2O3। कौन दोस्तों सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड है, तो भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है Al2O3 Ga2O3 क्या होते हैं, एम्फोटेरिक।
Tl2O3 क्या होता है, बेसिक। तो फिर दोस्तों ये मेरा हो जाता है, क्योंकि आपका आप जानते हैं नीचे आपका एच कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर आपका ऑक्साइड में बढ़ता है। यहाँ पर B2O3 कौन सी होती है, नॉन 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 मेटालिक की एच ऑक्साइड आपकी यहाँ पर होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या ऑर्डर होता है, जी ही करनी, क्या जी ही करनी। तो फिर यहाँ पर क्या 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 आपका ऑर्डर होता है, नियॉन की सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी, पॉजिटिव में, और नियॉन की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में, और क्लोरीन की सबसे ज़्यादा नेगेटिव में। तो सबसे ज़्यादा फर्क किस में आया, Na और Cl में दोस्तों आपको यहाँ पर आता है। इसके बाद आयनिक रेडियाई का क्या ऑर्डर होता है, बहुत बार आपको दोस्तों बताया गया होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि क्या होता है, ये दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज में, और दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पॉजिटिव चार्ज के। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज ज़्यादा है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज कम है। इसके बाद 37, तो 37 दोस्तों यहाँ पर Kr, और यहाँ पर आपका S में कुछ दोस्तों आपका आता होगा, तो ये क्या है मेरा S ब्लॉक। इसके बाद 78 तो आप जानते हैं किसको, प्लैटिनम है ये मेरा D ब्लॉक। इसके बाद 52 54 से 2 कम, मतलब क्या है, P ब्लॉक। इसके बाद 65 क्या है, S ब्लॉक, 57 से 71 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपने देख लिया है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की सबसे कम, उसके बाद सल्फर की, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टिलियम, तो स्टाइल से टेओ। तो ये दोस्तों आपका ऐसा ऑर्डर यहाँ पर होता है। इसके बाद Cl2O7, तो Cl2O7 आप जानते हैं एसडी का ऑक्साइड होती है। NO2 मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। Al2O3 आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, PbO वगैरह भी आपकी एम्फोटेरिक। N2O भी दोस्तों मेरी यहाँ पर होती है न्यूट्रल। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना, CO भी आपकी क्या होती है, न्यूट्रल। CO2 कैसी होती है, एसिडिक। इसके बाद एलिमेंट ई दोस्तों पीरियड 4 और ग्रुप 16 में आ रहा है। क्या बोला मैंने, एलिमेंट ई जो है मेरा दोस्तों पीरियड 4 और ग्रुप 16 में दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो ऑक्सीजन तो ग्रुप 2 में आया, फिर उसके बाद ग्रुप 3 में सल्फर, यहाँ पर आपका ग्रुप 4 में ये आपका मतलब आपका पीरियड 4 में सेलेनियम। इसके ऊपर क्या है, सल्फर, तो उसके ऊपर का मेरे को बताना है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 3s2 3p4। यहाँ पर आपका डी यहाँ पर नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका तो अभी तक सिर्फ 16 ही, लास्ट में तो यहाँ पर 3s2 3p4 ही दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा। तो फिर यहाँ पर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको देंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सही ऑर्डर आपको बताना है। तो फिर क्या होती है, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, उसके बाद टेलिनियम की, उसके बाद पोलोनियम की, क्योंकि पोलोनियम आपकी कम होती है टेलुरियम से। तो फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, इसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। इसके बाद यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। इसका PDF भी दोस्तों आपको मिल जाएगा, आप पहले कुछ लाइक करवा दीजिएगा 20-30 तो। इसके बाद Mn2+, तो Mn2+, AS3+, Cl2+, Al3+। तो Al3+ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ग्रुप 13 में आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये मेरा AS3+, तो फिर और ये Cu2+। तो फिर इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक भी होती है, ग्रुप यहाँ पर 1A, तो यहाँ पर HgPvBiCu। तो फिर इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक होती है, पंकज सर ने मेरे को बताई थी, कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया। तो फिर ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप 2, तो फिर यहाँ पर आज सब सन्नाटा, ऐसे आप दोस्तों ये याद कर सकते हैं। SN4+ भी कर सकते हैं, तो आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। इसके बाद थर्ड में क्या आएगा, फील कर। इसके बाद फोर्थ में क्या आता है, जडमन नीको। तो ऐसे दोस्तों आपको ध्यान रखना, बहुत बार इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसके बाद बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज हाईली स्टेबल, सही बात है। इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी आपकी दोस्तों कार्बोनेट के साथ आपकी इंक्रीज करती है, सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको बताना है कि वहाँ भी आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वहाँ भी हो जाएगा। इसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मैग्नीशियम है ना, उसकी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, क्योंकि फुली फिल होता है। और जो मेरा सल्फर है ना, उसकी यहाँ पर फास्फोरस से ज़्यादा यहाँ पर आपकी होती है। तो यहाँ पर आपकी एल्यूमिनियम की कम होगी, यहाँ पर आपकी फास्फोरस की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो दोस्तों आपका हाफ फिल में आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू X and Y। तो दोस्तों यहाँ पर नियॉन मतलब स्मॉलर है उससे, तो फिर नियॉन की मतलब आर्गन और क्लोरीन की तो उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे मैं दोस्तों राइट में जाता हूँ तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर बढ़ती है, लेकिन उसकी सोडियम से दोस्तों यहाँ पर आपकी ज़्यादा होगी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 में आता है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आता है। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये तो आप जानते हैं क्या होता है, ClF/Bri। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया 33, 53 और 83। तो फिर 33 क्या है, तो ये दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। 33 क्या है, मेरा AS है, क्योंकि मैंने इसको 15 में से 18 जोड़ा है। इसके बाद Y 53 क्या है, I है, क्योंकि ये आपका 54 से 1 कम है। इसके बाद 83 क्या है, BI है, क्योंकि ये दोस्तों मेरा 86 से 3 कम है। इसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दोस्तों आपको बताना है, तो फिर क्या ऑर्डर होता है, Cl2 Br2F2I2, क्या Cl2 Br2F2I2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि F2 में बहुत ज़्यादा इंटर आयनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद करेक्ट वन आपको बताना है, Be का एटॉमिक रेडियस आपके Mg से कम होगा, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना Be के नीचे Mg आता है तो Mg का यहाँ पर ज़्यादा होगा, सही बात है। इसके बाद बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन इंथैल्पी देन Al, यहाँ पर बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन इंथैल्पी देन Al, तो फिर सही बात है, क्योंकि नहीं Al जो है दोस्तों आपका आगे आ रहा है तो उसकी दोस्तों यहाँ पर आपकी ज़्यादा होगी, तो फिर यहाँ पर आपका ये तो पहला तो सही है। इसके बाद चार्ज टू रेडियस रेशियो आपका Be का ग्रेटर देन Al है, तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपका Al का ज़्यादा यहाँ पर होता है, Be और Al दोनों आपके कोवेलेंट बनाते हैं, ये सही बात है। इसके बाद द कलर एटॉमिक नंबर ऑफ उन्निलइनियम, तो 109, उन्निलइनियम का 109 क्या वो आपको कौन सा एलिमेंट है आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद इन जनरल द प्रॉपर्टी द दैट सो अपोजिट टेंड, तो फिर इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो बढ़ेगी, नीचे जाऊंगा तो घटेगी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का भी ऐसा ही हाल है, आयनाइजेशन इंथैल्पी का भी ऐसा ही हाल है। लेकिन एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो घटेगा, नीचे जाऊंगा तो बढ़ेगा। इसके बाद हम फिर से दोस्तों अब हम पी ब्लॉक में आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड एंड ऑक्सीजन एज O2, सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और बाकी छोटे वालों के साथ दोस्तों यहाँ पर बनाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका सल्फर के लिए पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, सही बात है। तो इसके बाद ये आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद ऑन रिएक्शन ऑफ लेड सल्फाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या दोस्तों आपका नहीं बनता है, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना लेड सल्फाइड आपकी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या दोस्तों आपकी नहीं बना पाती है। ये मेरे को नाइट्रिक ऑक्साइड NO तो बना के दे देता है, कभी कभी सल्फर भी बना के दे देता है, जहाँ पर आपका लेड नाइट्रेट तो आपका बनता ही है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड N2O यहाँ पर दोस्तों नहीं बनती है, तो फिर ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद डाई नाइट्रोजन गैस इज अ डाई एटॉमिक गैस विच एक्ट्स लाइक एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, सही बात है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनके लिए -3+3+5 है, सही बात है। इसके बाद नाइट्रोजन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, सही बात है। इसके बाद द स्टेबिलिटी ऑफ +5 नीचे इंक्रीज करती है, गलत बात है, क्योंकि जो आप नीचे आपका हायर वाले हैं वो दोस्तों आपके डिक्रीज करते हैं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 है, गलत बात है, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर आपके 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन दोस्तों यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, तो F2 नहीं दे पाता है, क्योंकि दोस्तों उससे बड़ा कोई है ही नहीं, जो कि उसको पॉजिटिव चार्ज दे दे, वो हमेशा -1 में रहता है। इसके बाद गैलियम इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मोमीटर, सही बात है। और थर्मोमीटर कंटेनिंग गैलियम इज यूजफुल फॉर मेजरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट 256 केल्विन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, गलत बात है, क्योंकि दोस्तों ये हाई टेम्परेचर 443 केल्विन के बाद हम दोस्तों इसका यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों कौन सेमीकंडक्टर नहीं है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट दोस्तों मेरा सेमीकंडक्टर नहीं है। कॉपर ऑक्साइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोस्तों मेरे सेमीकंडक्टर यहाँ पर होते हैं। इसके बाद SiO2 और GeO2 आपके क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, वाइल SNO एंड PbO आर एम्फोटेरिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आपकी कैटनेशन और p पाई बॉन्ड, गलत बात है, क्योंकि आपका कार्बन क्या बनाता है, p पाई बनाता है। इसके बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दोस्तों आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, नाना पार्टिकल S7, उसके बाद Bi, तो यहाँ पर नाना पाटेकर और असरानी सब बिग, ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर नीचे जब जाता हूँ तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब दोस्तों मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सुनिए, यहाँ पर रिड्यूसिंग मतलब दोस्तों H- देना, क्या देना, H- देना, खुद को ऑक्सीडाइज करना। तो खुद को कौन ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, मेटल, तो यहाँ पर Bi दोस्तों अपने आपको मेटल करना चाहेगा, सामने वाले को रिड्यूस करना चाहेगा। तो यहाँ पर BiST के सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखेगा। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा PS3 की होती है। इसके बाद ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ जनरल फार्मूला EO2 एंड EO3 वेयर ACTE और PO टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर आपको जो PO वाली ऑक्साइड है आपकी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, मेरी बेसिक यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपको लिख के दिया है क्या दोस्तों, आपको ध्यान रखना है TeO2, तो TeO2 Te+4 में है ना, तो वो दोस्तों नीचे जाना चाहेगा। Te आपका दोस्तों कम वाले में जाना चाहेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम H2S to H2E, H2Te, गलत बात है, क्योंकि H2Te दोस्तों रिड्यूस करना चाहेगा, वो दोस्तों यहाँ पर आपका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा इसका। और ओजोन में दोस्तों आपका 5 लोन पेयर होता है, गलत बात है, 6 लोन पेयर होते हैं।
कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है, यहाँ पे आपका प्लस होता है। इसके पास मैं आपको लोन पेयर पूछूं, आप बोलेंगे 2, इसके पास आप पूछेंगे तो 3, यहाँ पर 3, 2, यहाँ पर 6 आपके होते हैं। तो सही बात कौन सी है? सही बात दोस्तों यहाँ पर आपकी कोई भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रही है। इस मतलब आपके वो वाला होगा, वो उसमें ऑप्शन आपके होंगे। द कंपाउंड दैट इज वाइट इन कलर, तो वाइट कलर कौन सा होता है? तो अमोनियम सल्फाइड इज नॉट वाइट, आपका कौन सा कलर का होता है? तो ये दोस्तों लेड सल्फेट दोस्तों आपका वाइट यहाँ पर आपका होता है। अमोनियम सल्फाइड कौन सा होता है? येलो अमोनियम सल्फाइड। और दोस्तों ये आपका सॉल्युबल भी यहाँ पर हो जाता है, तो हम इसके एक्वस को लगभग कलरलेस यहाँ पर लेते हैं। लेड आयोडाइड आपको येलो कलर का होता है। अमोनियम आर्सेनियम मॉलिबडेट आपका येलो कलर का होता है। PbCrO4 आपका कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और दोस्तों COS है, NiS है, ये दोस्तों आपके क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पर ये मेरे ब्लैक कलर के यहाँ पर होते हैं। इसके बाद लेड सल्फेट मेरा वाइट कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपके कलर वाला जो था, कलर वाला दोस्तों आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने कलर को डिस्कस यहाँ पर किया था। इसके बाद CrO2 NaOH के साथ क्या देता है? CrO2 दोस्तों NaOH के साथ दोस्तों मेरे को देता है NO2CrO4। और अब जब इसमें आप H+ निकालते हैं तो ये NO2Cr2O7 दोस्तों मेरे को यहाँ पर बना के मतलब दे देता है। और यहाँ पर अच्छा ये दोस्तों मेरे को CrO5 दोस्तों यहाँ पर देता है। तो ये मेरे को Na2CrO4 दोस्तों मेरे को मिलेगा। यहाँ पर ये Na2Cr2O7 मेरे को मिलेगा। उसके बाद ये CrO5 दोस्तों यहाँ पर बना के देगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है। ये दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका होता है, आपका बटरफ्लाई वाला। इसके बाद दोस्तों आपको ऑन पासिंग अ गैस एक्स थ्रू नेशनल रीजेंट आपका एक ब्राउन प्रेसिपिटेट आपका मिलता है। तो K2HgI4 दोस्तों आपका नेशनल रीजेंट होता है। मैं दोस्तों अगर इसके ऊपर NH2 डाल दूँ तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये ब्लैक वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना के देता है। क्या बनाता है? HgNH2I। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपका इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? तो आपका फ्लोरस्पार क्या होता है? CaF2 होता है, BaF3 आपका नहीं होता है। क्रायोलाइट Na3 AlF6 होता है, सही बात है। कर्नालाइट आपका ये होता है, फ्लोरोप्टाइट आपका ये होता है। K2NiCN4, तो हम आप कोऑर्डिनेशन में आ चुके हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो स्लो कर लीजिएगा। K2NiCN4, तो यहाँ पर इसका मैं एटॉमिक नंबर निकालूँ तो x + 2 - 4 = 0। तो x मेरा कितना आया? +2 आया। +2 आया मतलब 2 + 8 - 2 करके दोस्तों मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालता हूँ। D8 आ गया और यहाँ पर CN है, D8 है और CN है, मतलब दोस्तों CN मेरी पेयरिंग करवा देगा। CN दोस्तों मेरी यहाँ पर पेयरिंग करवा देगा। मतलब अब मैं यहाँ से S निकाल सकता हूँ, बाहर से P3 निकाल सकता हूँ, अंदर से D निकाल सकता हूँ सॉरी, और बाहर से sp2 निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे को DsP2 बना के देता है, बहुत फेमस। NiCO4 sp3, इसके बाद CONH3 Cl3 और Na3COF6। तो इसमें आप एक बात सुनिएगा, अगर दोस्तों COF6 है ना तो आप अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो दोस्तों पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो आपको बाहर से sp3D2 निकालना पड़ेगा, इसमें अंदर से D2sp3 दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद Ca2 + EDTA4- के साथ कौन सा एनवायरमेंट बनाता है? टेट्राहेड्रल बनाता है। डायरेक्ट प्लीज ध्यान रखिएगा। द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर COEN Cl2+ आपका 203 है, सही बात है, क्योंकि इस COEN की वजह से आपके GI आएंगे 2 ठो, और यहाँ पर आपका एक और यहाँ पर अलग से यहाँ पर आपका आता है। इसके बाद COEN के पास आपकी ऑक्टाहेड्रल है, सही बात है। इसके बाद अगर आपसे दोस्तों फेस मार पूछ ले तो ये भी ध्यान रखिएगा, Ma2B2 दोस्तों आपके वो यहाँ पर देते हैं। इसके बाद इसको कर लेते हैं, यहाँ पर NiCO4 CN4 2- पूरा पेयरिंग 0। इसके बाद CrNH3 3+, तो फिर यहाँ पर CR3+, और उससे पहले हम अगर इनको कर लें तो इनको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर x - 6 = -3, तो x दोस्तों मेरा आ गया +3। अब दोस्तों x आ गया +3, मतलब 2 + 7 - 3 करके मैं निकालूंगा, 2 + 7 - 3 करके निकालूंगा, तो यहाँ पर आपका 6 यहाँ पर आपका आ जाएगा। 6 दोस्तों मेरा आ गया। तो फिर अब मैं दोस्तों यहाँ पर पेयरिंग नहीं करवा सकता। तो अब यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो हम कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट? √n × n+2, तो 4 × 4+2, तो ये दोस्तों मेरे को देगा लगभग आपका 5 से थोड़ा सा कम, लगभग 5 से थोड़ा सा कम। इसके बाद दोस्तों NiCl4 2-, तो x - 4 = -2 एंड x = +2। तो अब दोस्तों यहाँ पर वही आपका D8 वाला आएगा। D8 कैसे आया? 2 + 8 - 2 करके आया ना, D8 वाला आएगा। अब ये दोस्तों पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। क्या पेयरिंग नहीं करवा पाएगा? मतलब यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, √2 × 2+2, साथ में मैं आप दोस्तों बोल भी सकते हैं √8। तो √8 दोस्तों आपका किससे कम? थोड़ा सा आपका
3 से कम। तो फिर ये दोस्तों इसका ये हो गया और इसका दोस्तों आपका ये हो जाएगा। तो ऐसे आप दोस्तों कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख ही सकते हैं सबका, ऐसे आप दोस्तों सबके बाद बना के आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली आपको आंसर देखने को मिलता है, कुछ भी नया दोस्तों आपको नहीं देखने को मिलेगा। FE4 FE6 होल टाइप। तो जितने लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू आपको। इसके बाद FE4 FE6 होल टेक्स डॉट XH2 है। तो FE4 FE6 कौन सा, यहाँ पर दोस्तों अंदर +3 है, अंदर क्या है +3 है और बाहर दोस्तों आपका +2 है। तो फिर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये मेरा पर्शियन ब्लू है, अंदर +2 हो जाए तो टर्मल ब्लू आपका हो जाता है। FeCN5 NOS। तो NOS कौन से कलर का होता है जी, वायलेट कलर का। FeSCN2+ आपका ब्लड रेड कलर का। ये NH4 होल टाइप्स PA4.12 M होती है। आपने वो कैनरी चिड़िया देखी है, उसके जैसे होता है, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आपका होता है। PTBr2 PME3 होल टाइप्स। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, बिस ट्राईमिथाइल फॉस्फीन लिखूंगा। क्यों बिस ट्राईमिथाइल फॉस्फीन क्यों लिखा, क्योंकि इसके नाम में खुद ही आपका ट्राई आ रहा है, तब हम दोस्तों बिस ट्रीस का यूज करते हैं। और डाई ब्रोमो दोस्तों हम पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रोमो का बी आपके मिथाइल फॉस्फीन के एम से यहाँ पर आपको ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर डाई ब्रोमो बिस ट्राई मिथाइल फॉस्फीन प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसका तो आपका कोई भी आपको ये देगा नहीं ना लेगा। तो x-2 = 0, तो x आपका +2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब आपको यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वेवलेंथ मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर आपसे दोस्तों क्या पूछ ले, अगर दोस्तों आपसे पूछ ले वेव नंबर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है वेव नंबर ऑफ लाइट। तो वेव नंबर ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका वेव नंबर ज़्यादा। और दोस्तों CN वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपकी A वाले की, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी नहीं, उसके बाद आपकी C वाले की, उसके बाद A वाले की, उसके बाद D वाले की। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि दोस्तों मेरे को एक ऑर्डर दोस्तों ध्यान रखना है। क्या ऑर्डर आपका होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। क्या COCN NO2 इन अमोनिया वाटर, क्या COCN NO2 इन अमोनियम वाटर OFClBrI, COCN NO2 इन अमोनिया वाटर OFClBrI। तो ऐसे आपको दोस्तों ध्यान रखना है। यहाँ पर CN का सबसे ज़्यादा है ना, मतलब उसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेव नंबर 2π/λ देखने को मेरे को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों कौन आ रहा है मेरे को बताइए। उसके बाद क्या आ रहा है, CN तो यहाँ पे है नहीं, NO2 नहीं है, EN नहीं है, H2 नहीं है, NH3 है। तो यहाँ पर आपके 5 NH3 है और यहाँ पर आपका 1 NH3 है और यहाँ पर भी आपके 5 है, लेकिन H2 आपका और आपका अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है, वो आपका Cl के आगे आ रहा है। तो यहाँ पर B C, उसके बाद A, उसके बाद आपका D, क्योंकि आपका पानी तो आपका लास्ट में आता है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे वेवलेंथ पूछ लेता तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका उल्टा ऑर्डर आता। इसके बाद अगला, तो यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, लेकिन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट वाले बताए वही भी अगर आप करके चले जाते हैं तो फिर दोस्तों आपका इजी यहाँ पर हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके कीलेट बनाने वाले हैं हो गए वो दोस्तों आपके क्या होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग आपके होते हैं। इसके बाद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, CN सबसे आगे आता है, तो CN पीछे नहीं आ सकता। इसके बाद H2OFBr, और दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, OH जो है आपका H2O से आपका पहले नहीं आता है। इसके बाद F आपका आगे आता है, ये भी आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि कौन दोस्तों आपका लीस्ट पैरामैग्नेटिक देगा। क्या लीस्ट पैरामैग्नेटिक, यानी कि सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं है। FeH2O होल 6 2+, तो 2 + 6 - 2, यहाँ पर मेरे को मिल गया क्या, D में 6। यहाँ पर दोस्तों सबका मैंने बनाया भी हुआ है, सबका दोस्तों मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो CO2+ में आपको सबसे कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, मतलब ये लीस्ट पैरामैग्नेटिक, सबसे ज़्यादा डायमैग्नेटिक। इसके बाद CONH3 होल 6 3+ और COF6 3-। तो CONH3 होल 6 3+, यहाँ पर दोस्तों NH3 आपका स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, क्योंकि CO आपका +3 में है। तो अब दोस्तों मैं क्या यहाँ पर अंदर से निकाल सकता हूँ, हाँ जी अंदर से हम दोस्तों निकाल सकते हैं। ये मेरा क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या ये क्या मेरा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पेयरिंग आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अंदर से दोस्तों मेरा यहाँ पर इनर ऑर्बिटल है और स्पिन पेयर्ड भी मैं कह सकता हूँ, और ये दूसरा वाला आपका स्पिन फ्री है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि कौन दोस्तों आपका DD ट्रांजिशन दिखाता है। तो COSO4.5H2 में दोस्तों आपका DD ट्रांजिशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर ये +6 में, ये +7 में, ये +6 में, तो ये इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये दोस्तों आपको DD ट्रांजिशन नहीं दिखाते। यहाँ पर दोस्तों आपका चार्ज ट्रांसफर होता है। इसके बाद करेक्ट आपको बताना है, तो NiCO4 आपको दोस्तों ध्यान रखना है डायमैग्नेटिक, NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक, क्योंकि NiCl4 2- आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, वाटर विल एक्ट एज यहाँ पर आपका एक वीक एजेंट। तो Cr3+ है, तो Cr3+ है तो 2 + 4 - 3, तो फिर ये दोस्तों मेरा आ गया 3। अब यहाँ पर ये मेरा 3 आ गया ना, क्या क्या आ गया जी, 3 आ गया। अब दोस्तों ऑक्टाहेड्रल में हम दोस्तों T2G को नीचे बनाते हैं, EG को ऊपर बनाते हैं, तो 3 आ गया। तो इसमें तो कोई यहाँ पर दोहराए नहीं है कि T2G में हम यहाँ पर 3 भरने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों Fe3+, तो ऐसे आप दोस्तों सबको यहाँ पर कर लेंगे। ये दोस्तों अगर आपसे बोल दे कि पेयरिंग है, तो आपको दोस्तों नीचे पेयरिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपसे एनर्जी पूछ रहे, जो कि आपका बहुत बार आपको पूछा गया है, तो क्या होता है -0.6 इंटू जो आपकी किस में है, T2G में है, प्लस 0.4 जो आपकी दोस्तों EG में है। तो ये भी दोस्तों आपको करते आना चाहिए। मैंने दोस्तों आपसे पूछा, इसमें दोस्तों मेरे को बता दीजिए। तो -0.6 इंटू 3, EG में तो आपका कोई नहीं, तो -1.8 आपका वहाँ पे आ जाता। इसके बाद दोस्तों मैंगनीज इन डेका कार्बोनिल मैंगनीज, डेका कार्बोनिल डाया मैंगनीज, तो MnCO होल्टन बहुत फेमस यहाँ पर ये दोस्तों आपका स्ट्रक्चर होता है। Mn2O7 का भी दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो भी आपको बहुत फेमस यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, Mn डबल बॉन्ड हो, क्या डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर दोस्तों आपका डबल बॉन्ड हो, तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे डबल बॉन्ड हो, मतलब यहाँ पर तो कार्बोनिल है, तो CO 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 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर Mn बॉन्ड होता है। क्या होता है, Mn बॉन्ड होता है, आपके 5 टर्मिनल CO होते हैं, 5 टर्मिनल CO होता है, कोई भी ब्रिजिंग CO आपका नहीं होता है। लेकिन अगर CO2 CO8 हो, CO2 CO8 हो, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें दोस्तों आपके 2 ब्रिजिंग CO भी आपके होते हैं, बाकी आपके 2 हट गए, तो फिर दोस्तों आपको 3 दोनों जगह यहाँ पर लगा देने होते हैं। इसके बाद Mn2O7 का स्ट्रक्चर भी आपका बहुत फेमस होता है, तो भी ये भी दोस्तों आपको देख के जाना चाहिए। तो Mn2O7, अब सबको दोस्तों आप यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दीजिएगा। तो भी ये दोस्तों ऑक्सीजन के अराउंड सिमेट्रिकल यहाँ पर आपका होता है, और नॉन लीनियर सिमेट्रिकल आपका बहुत बनता है। Cr2O7 2- का भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो Cr डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर O, और यहाँ पर आपका, तो मतलब ये मेरा लीनियर O नहीं है, तो वो आप दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पर O- और यहाँ पे O-, तो ऐसा दोस्तों आपको यहाँ पर बन के आता है। इसके बाद इथेन 1,2 डाई अमीन एक दोस्तों आपका क्लीलेटिंग लिगेंड है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद मेटालिक एल्यूमिनियम दोस्तों आपका क्रायोलाइट के इलेक्ट्रोलिसिस में मिलता है, सही बात है। साइनाइड को दोस्तों हम लीचिंग में यूज करते हैं, सही बात है। इसके बाद फॉस्फीन दोस्तों आपका लिगेंड की तरह काम करता है विल्किंसन कैटलिस्ट में, सही बात है, क्योंकि RHEPS3 होल ट्राइस Cl2, ये क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट, और इसमें एक टाइप का फॉस्फीन ही आपका लगा है। Ca2+ Mg2+ आपकी सेम है, गलत बात है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग आयन से अलग अलग आपको फर्क पड़ता है। इसके बाद दोस्तों निकल दोस्तों आयनिक बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में दोस्तों मेरे को NiDMg होल ट्राइस दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिखाया देता है, तो निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम होल ट्राइस, इसके बारे में कुछ बातें होती हैं। ये दोस्तों मेरा 5 मेंबर चीलेट दोस्तों यहाँ पर बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर आपके यहाँ पर बनाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये तो हो गया। रोजी रेड आपका वो दोस्तों होता है। जिगलैंड नट्टा क्या होता है, TiCl4 AlEt होल थ्राइस। इसके बाद ब्लड पिगमेंट क्या होता है, आयरन हमारा हीमोग्लोबिन। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, RHPPST होल थ्राइस। रोबाल्ट विटामिन B12 क्या होता है, साइनोकोबालामीन। इसके बाद ये तो आपने देख लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि कौन दोस्तों ब्रिज किस में होता है, CO2 CO8 में होता है। तो भाई इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी था, ब्रिज होते हैं कितने, 2, और यहाँ पर आपके 6 होते हैं टर्मिनल, और बाकी ये आपके ट्रायंगल वाले स्ट्रक्चर, ये क्या है, OS3CO होल 12। तो फिर यहाँ पर आपको एक अच्छा सा ट्रायंगल बनाना है और 4 CO सबको बांट देने हैं। वैसे ही RU में भी दोस्तों आपको यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे, इनकरेक्ट पेयर दोस्तों मेरे को बताना है। तो हेबर प्रोसेस आयरन, बिल्कुल सही बात है। पॉलीथीन प्रिपरेशन में ये सही बात है। फोटोग्राफी में AgBr, सही बात है। वाकर प्रोसेस में क्या होता है, PdCl2 होता है, PtCl2 नहीं होता। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फ्री एनर्जी, सबसे कम साइज जिसका होगा उसमें दोस्तों आपकी यहाँ पर होगी। इसके बाद नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस, तो CrOX होल ट्राइस ClBr, तो फिर यहाँ पर 2 और ClBr की वजह से आपका 1। इसके बाद दोस्तों CONH3 होल 6 2+, तो इसकी सबकी आपकी एनर्जी यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ लिगेंड। तो फिर दोस्तों उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा पावर किसकी, CN6 3- वाले की, बाकी दोस्तों आपकी NH3 वाले की। इसके बाद दोस्तों H2O होल 6 वाले की। इसके बाद दोस्तों ये आपका NiF6 वाले की, वरना आप उस फॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद आइंस्टीनियम का दोस्तों यहाँ पर भी आप दोस्तों डायरेक्ट गिन भी सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप डायरेक्ट गिन भी सकते हैं। तो 86 30 99 इधर ही हो गया, गलत हो गया। इसके बाद
यहाँ पर 86 और यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये 96 98 गलत हो गया। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब तक आपका वो एफ भरेगा नहीं, डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। यहाँ पर 5f 11 6d 72। इसके बाद हम दोस्तों डी ब्लॉक में आ चुके हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट। सही बात है। कॉपर दोस्तों हमारा दोस्तों नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड, ये भी आपकी सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि कॉपर 3d9 और कॉपर 3d10, आपको ध्यान रखना है कि Cu+1 इज लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपको खुद ही सबूत दे देता है। Cu+ दोस्तों मेरे को Cu2+ और Cu खुद ही दोस्तों बना के देता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि आयरन 3 कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट। ये दोस्तों आपकी बहुत अच्छी कहानी यहाँ पर आपकी होती है कि मेरे को दोस्तों आयरन 3+ जो है ना वो I- आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है। तो Fe3+ दोस्तों आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होके Fe2+ बन जाता है। और Fe2+ जो है आपका रिड्यूस कर देता है परसल्फेट आयन को और खुद Fe3+ बन जाता है। तो भी ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और किसमें आपका ऑक्सीडाइज करता है? SO4 2- में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। कौन कौन दोस्तों लैंथेनॉइड में नहीं आता? तो दोस्तों लैंथेनॉइड में कौन आते हैं? तो लैंथेनॉइड में कौन आता है? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, प्रेम की समाई। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार, मतलब इंजीनियर तुम ये भी लो। तो इसमें दोस्तों क्या आपका नहीं आ रहा? कौन कौन दोस्तों आपका लैंथेनॉइड में नहीं आ रहा? तो ये यहाँ पर सीने पर, तो EU दोस्तों यहाँ पर आपका नहीं आ रहा है। इसके बाद CM भी दोस्तों आपको नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर आप देखें, मतलब EU तो आपका आ रहा है, तो फिर यहाँ पर आपका CE आ रहा है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों EU आ रहा है, ER आ रहा है, TB आ रहा है, YB आ रहा है, LU आ रहा है। CM दोस्तों आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि CM दोस्तों आपका अब वो आम कम बिकेंगे उस वाले में आपका आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन दोस्तों ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है अनलाइक इट्स एलिमेंटल फॉर्म। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, स्कैंडियम दोस्तों आपका सिर्फ Fe3+ दिखाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट 18 में पहुंच जाता है। इसके बाद दोस्तों Mn2O7 ऑयल है, सही बात है, ग्रीन ऑयल होता है। इसके बाद V2O4 आपको VO2 देता है एसिडिक एसिड के साथ, और दोस्तों बाकियों के साथ एल्कलाई के साथ VO4 3- दे देता है, सही बात है। इसके बाद CRO बेसिक है, सही बात है। V2O5 एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, गलत बात है, क्योंकि V2O5 क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। V2O3 आपका बेसिक होता है। डायमैग्नेटिक लैंथेनॉइड आयन, तो डायमैग्नेटिक लैंथेनॉइड आयन, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना Ce4+ हम कहाँ पहुँच गए? 54 में पहुंच गए। La3+ कहाँ पहुंच गए? 54 में पहुंच गए। और Xg आपका 54 नोबल गैस में, तो वो दोस्तों आपको डायमैग्नेटिक ही आपको देगा। कौन दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि दोस्तों खुद को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे। खुद को ऑक्सीडाइज कौन करता है? खुद को ऑक्सीडाइज करता है दोस्तों मेरा EU2+, क्योंकि दोस्तों वो मेरा दोस्तों सब अपने घर जाना चाहते हैं, वो भी अपना EU3+, जो कि लैंथेनॉइड का कॉमन वाला जाना चाहता है। कौन दोस्तों ZnCdHg के बारे में क्या सही है? हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, गलत बात है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, मेटालिक बॉन्ड बनाते नहीं है, तो इनकी एटमाइजेशन कम होती है। इसके बाद ZnCd दोस्तों को आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, जबकि Hg आपका +1 और +2 दिखा देता है, सही बात है। कंपाउंड ऑफ ZnCdHg दोस्तों आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, गलत बात है, क्योंकि दोस्तों ये आपके अन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता नहीं है। ZnCdHg आपके सॉफ्ट मेटल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों KMnO4 513 केल्विन पे दोस्तों मेरे को डिस्प्रपोर्शनेशन करके देता है। यहाँ पर K2MnO4 और MnO2, क्या मतलब यहाँ पर आप इसको डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं कह सकते। K2MnO4 और MnO2 दोस्तों मेरे को यहाँ पर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड, जिसमें दोस्तों आपकी हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब उनका 2+ बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और दोस्तों 2+ किसका ज़्यादा स्टेबल होता है? EU2+। और YB2+ आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर 4f7 और 4f14, मतलब अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, मतलब दोस्तों इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी सबसे ज़्यादा। इसके बाद प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से दोस्तों हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि दोस्तों हाइड्रोलिसिस ना हो जाए इसके लिए। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको दिया बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड का ऑर्डर बताइए। आपको ध्यान रखना है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। तो हाईएस्ट में दोस्तों आपकी यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो जो सबसे ज़्यादा होगा ना उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया KMnO4I- एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में I2, न्यूट्रल में IO3- KiO3। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको दिया लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किस में होता है? Mn2+ में, क्योंकि ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते, ये खुद ही स्टेबल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि आपका Zn एक्वस एल्कलाई के साथ क्या क्या बनाते हैं? तो Zn दोस्तों एक्वस एल्कलाई के साथ आपका ZnOH4 2- आपका बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट H2,
कॉपर दोस्तों निकालना नहीं चाहते क्योंकि दोस्तों आपकी यहाँ पर +0.34 का आपका आता है। इसके बाद MnO4 माइनस थायोसल्फेट को क्या बनाता है, SO4 2 माइनस। इसके बाद एक ग्रुप 15 का एलिमेंट है दोस्तों आपका डी पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसके पहले दोस्तों मैं आपको एक डेंसिटी का ऑर्डर और बता दूं। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना कॉपर की दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों आप डेंसिटी का ऑर्डर और जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एक बार जरूर NCERT से दोस्तों देख लीजिएगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप दोस्तों फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और ये सब जो है आप दोस्तों एक बार प्लीज़ NCERT के टेबल से देख लीजिएगा, वो मैं अभी लिख के नहीं लाया हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि एक ग्रुप 15 एलिमेंट है आपका डी पाई बॉन्ड बनाता है ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, एक हाइड्राइड बनाता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अगर डी पाई बॉन्ड बना और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बना रहे तो आप क्या इसको पहचान पाए, यह है फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि आपको बताना कि एटॉमिक रेडियस दोस्तों किसका सबसे कम इसमें है। तो यहाँ पर ली मतलब LI और यहाँ पर BA MG B और A। मेरे को बताइए सबसे कम यहाँ पे किसका होगा। सबसे कम दोस्तों यहाँ पर मेरा बोरॉन का होगा क्योंकि वो मेरा ग्रुप 13 में आ रहा है, और एल्यूमिनियम का दोस्तों यहाँ पर उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा और ये क्या बनाएगा, B2O3 मेरे यहाँ पर बनाएगा। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको कुछ की दी हुई है। तो फिर दोस्तों आपको बताना कि एपेटाइट फैमिली का दोस्तों कौन आपका मेंबर है। तो फॉस्फोरस होता है और इसकी 1012 आती है। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा प्लीज़ वहाँ पे देख के चले जाइएगा, थोड़ा बहुत आपको अप्रॉक्स पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको एलिमेंट ई की दोस्तों आपको 374 दी हुई है और बाकियों की आपकी इतनी दी हुई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आयनिक कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके डिफरेंस के, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो दोस्तों आपको डिफरेंस यहाँ पर आता है, एनर्जी का जो आपको डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर 374 में से क्या घटाऊं कि सबसे ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर बी वाला सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो EB, उसके बाद EA, उसके बाद EC, उसके बाद ED। इसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव द एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, गलत बात है, एटॉमिक मास। मेयर ने दोस्तों यहाँ पर बताया था एटॉमिक नंबर के हिसाब से, गलत बात है, एटॉमिक मास के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि ये दोस्तों आपको दिया हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मोस्ट स्टेबल अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को ये इतने सारे दिए हुए हैं। तो ये एक नया ट्रेंड दोस्तों आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों GE, तो दोस्तों GE कौन से ग्रुप में आ रहा है, SN कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये PB14 में। तो इनकी IE सबसे ज़्यादा होगी और इनमें भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जर्मेनियम की आपकी यहाँ पर होती है। काशी गए प्रभु संत यहाँ पर आपका होता है। तो फिर दोस्तों GE के सबसे ज़्यादा होगा ना, और उसका स्टेबल कौन सा है, +4। GE का +4 उसके दोस्तों स्टेबल यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, आयन की दोस्तों ये आपका +4 +3 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ कि आपको बताना है कौन से ग्रुप में यहाँ पर होगा। फर्स्ट तो मेरे को 800, तो यहाँ पर 3 तक तो ठीक है। चौथे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका हो गया, मतलब आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ गई, मतलब ग्रुप 13। इसके बाद यहाँ पर ये आपका ग्रुप 13। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, कुछ ऑर्डर है यहाँ पर। मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, बैगन आलू थैला इन गाजर। बॉइलिंग पॉइंट का बैगन आलू गाजर इन थैला। इसके बाद एटॉमिक रेडियस का थैला इन आलू गाजर बैगन। आयनिक रेडियस का बैगन थैला गाजर आलू इन। कैसे भी दोस्तों कोई भी टिक लगा के प्लीज़ याद कर लीजिएगा। आयनिक रेडियस का इन थैला इन आलू गाजर बैगन। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बैगन आलू गाजर इन थैला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बैगन थैला इन गाजर आलू। तो फिर दोस्तों ये गाजर आलू आप दोस्तों भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद ग्रुप 14, तो ग्रुप 14 मेल्टिंग पॉइंट काशी गए प्रभु संत। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट काशी गए संत प्रभु। इसके बाद दोस्तों एटॉमिक रेडियस में दोस्तों यहाँ पर काशी गए संत प्रभु, यहाँ पर आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आप प्लीज़ यहाँ पर देख के जाइएगा, आपको दोस्तों इसका वीडियो भी दोस्तों मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको आपको दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ PB इज ग्रेटर देन दैट ऑफ SN। ये दोस्तों आपकी सही बात है। फर्स्ट आयनाइजेशन आपकी दोस्तों GE की ज़्यादा है, SI से सही बात है, इस मतलब गलत बात है, क्योंकि क्या होता है काशी गए प्रभु संत। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी SI की ज़्यादा यहाँ पर आपकी आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया तो आपको बताना है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है SN का, और SN का एटॉमिक नंबर होता है 50। इसके बाद यहाँ पर अगला दोस्तों आपको दिया कौन दोस्तों सेम पीरियड में नहीं आते। तो OS IRPT आपके आते हैं, पैलेडियम आपका नीचे आता है। इसके बाद दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपका MN है मन तकरे, क्या मन तकरे, ये दोस्तों आपके
कौन से हैं, इनका जो आपका +2 वाला होता है बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, अपना इलेक्ट्रॉन देना ये पसंद नहीं करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देना ये पसंद नहीं करते हैं। वैसे भी ये आपके हाफ फिल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते, मेल्टिंग पॉइंट नहीं करते, तो इसलिए दोस्तों इनका बॉन्डिंग यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए मतलब ये आपके इंट्रोवर्ट आपके बने होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर V2O3 V2O पर V2O5 दोस्तों एक एनायन आपका बनाता है, तो क्या बनाता है VO4 2 तो x - 8 इज इक्वल टू -3, यहाँ पर आपका +5 यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन दोस्तों नेचर ऑफ लिगेंड से किसको फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, और दोस्तों यहाँ पर कौन आपको वायलेट कलर यहाँ पर देते, तो आपका Ni2+ दोस्तों ये मेरे को देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि खुद को क्या करे, रिड्यूस करे, Tb4+ खुद को रिड्यूस करता है, क्योंकि सब आपके घर Tb3+ जाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये ब्रास ब्रॉन्ज दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये क्यूजन रंज, मतलब ये दोस्तों यहाँ पर क्यूसन रंज, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्यूजन रास। इसके बाद यहाँ पर यूके सिल्वर कॉइन में क्या होता है क्यूनी, इसके बाद स्टेनलेस स्टील में होता है FeCrNiC। और यहाँ पर आपको अगला दोस्तों आपको दिया है कि कौन दोस्तों यहाँ पर सेम कलर दिखाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर Ti4+ तो खुद ही कलरलेस हो गया, ये भी कलरलेस हो गया, ये भी कलरलेस हो गया। V2+, Cr3+, Mn3+ सारे दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लू कलर के, मतलब ब्लू वायलेट कलर के दोस्तों आपको देखने को मिल जाए। तो V2+ इज वायलेट, Cr3+ इज वायलेट, Mn3+ इज वायलेट, Zn2+ कलरलेस, V3+ आपका ग्रीन, Fe3+ आपका येलो, Ti4+ कलरलेस, V4+ आपका ब्लू, Mn2+ आपका पिंक, Se3+ आपका कलरलेस, Ti3+ आपका पर्पल, Cr2+ आपका ब्लू। तो फिर दोस्तों ये आपके जो कलर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इसको दोस्तों याद कर जाएगा। कलर वाली वीडियो दोस्तों आपकी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी दोस्तों जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद दोस्तों कौन आपका येलो कलर का होता है, तो ये दोस्तों एक्वा सॉल्यूशन में लगभग कलरलेस इसको ले लेते हैं। PBS ब्लैक कलर का, CUS आपका ब्लैक कलर का। इसके बाद दोस्तों AS2 AS3 AS2 AS5 ये दोस्तों मेरे येलो कलर के होते हैं। इसके बाद भी तो ये दोस्तों आपका इसी साल के क्वेश्चन है। ये COS दोस्तों एक्वा रीजिया दोस्तों मैं यहाँ पर HCl वगैरह होता है, ये मेरे को COCl2 दोस्तों बना के देता है। KNO2NH4OH ACOH तो दोस्तों मेरे को ये येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पर देता है। क्या देता है, K3CONO2 होल 6 आपका येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर PBS अगर मैं लूँ तो यहाँ पर HNO3 के साथ दोस्तों मेरे को PbNO3 होल ट्वाइस मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों H2SO4 के साथ PbSO4 मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एसिडिक एसिड वगैरह डाल के आपको PbCrO4 का आपको येलो प्रेसिपिटेट दोस्तों देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया कि नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन फास्फोरस दोस्तों आपकी लसेंट टेस्ट हम करते हैं। इसके बाद द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड को दोस्तों हम बनाते हैं मैग्नीशियम के साथ फ्यूजन करते हैं, गलत बात है, सोडियम के साथ दोस्तों हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यहाँ पर बनाते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है तो फिर दोस्तों आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ NCERT के जो आपके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है P ब्लॉक के और बाकी चीज़ों के करके जाइएगा। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो फिर आप आसानी से सब यहाँ पर कर लेंगे। तो आप PYQs और भी लगाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।